तो पेन और कॉपी लेके तैयार हैं? चलिए शुरुआत करते हैं। यूनिट 9 जो सबसे कठिन यूनिट मानी जाती है उसको अपन बहुत आसानी से निपटाएंगे। शुरुआत करते हैं सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इसमें है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हिंदी में कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता या कृत्रिम होशियारी। बिल्कुल सिंपल सी चीज। अब ये है क्या, इसको समझने के लिए मैं आपसे एक छोटा सा क्वेश्चन बस पूछूंगा। यदि आपने उस सवाल का जवाब दे दिया तो आपको तत्काल समझ में आ जाएगी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या कहलाती है। ठीक है, जो लोगों ने पहले से पढ़ चुका है अब उनका पूरा फोकस होना चाहिए क्वेश्चन की तरफ कि मेरे से क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं। एक बात ध्यान से सुनिए, जब भी मैं मशीन वर्ड यूज करूंगा तो मशीन का मतलब होता है या तो मैं कंप्यूटर की तरफ इशारा करूंगा और या तो मैं रोबोट की तरफ इशारा करूंगा। मतलब जब भी कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मशीन शब्द बोला जाता है तो उसका इशारा या तो कंप्यूटर की तरफ होता है और या तो रोबोट की तरफ होता है। तो याद रखिएगा, अब मैं मशीन जब बोलूं तो या तो कंप्यूटर होगा या तो रोबोट होगा, वो आप खुद समझ जाएंगे। ठीक है, अब मेरा सवाल है मनुष्य में और मशीन में क्या अंतर होता है। तो बहुत सारे लोग अपने अपने जवाब देंगे। चूंकि अपन को आगे बढ़ना है तो मैं ही फटाक से बता देता हूँ कि मनुष्य के सामने जब समस्याएं आती हैं, परेशानियां आती हैं, तो मनुष्य उनका हल निकालता है अपने दिमाग के द्वारा, अपने बुद्धि के द्वारा, अपने विवेक के द्वारा। इसी को कहते हैं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। मतलब हमारे सामने कोई समस्या आई और हमने मस्तिष्क के जरिए सोचकर उस समस्या का निवारण किया, इसको कहते हैं प्राकृतिक बुद्धिमत्ता। परंतु मशीनों के सामने यदि कोई समस्याएं आती हैं तो मशीनें उनका हल नहीं निकाल पाती हैं। क्यों? क्योंकि मशीनों के पास अपना खुद का दिमाग, सोचने की क्षमता नहीं होती है। अब यहीं से कॉन्सेप्ट जन्म लेता है। क्या कॉन्सेप्ट जन्म लेता है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले क्वेश्चन की शुरुआत यहाँ से हो चुकी है कि जो मशीनें हैं, मैंने अभी आपको बताया मशीनें मतलब जैसे कंप्यूटर, जैसे रोबोट। तो यदि मशीनों के अंदर इंसानों के जैसे सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता, डिसीजन लेने की क्षमता, मतलब यदि हम मशीनों के अंदर मानवीय भावनाओं को डाल दें तो फिर ऐसी मशीनें भी अपना खुद का दिमाग यूज करके समस्या को सॉल्व कर सकती हैं। इस गुण को कहते हैं कृत्रिम बुद्धिमत्ता। कृत्रिम बुद्धिमत्ता का मतलब है कि यदि मशीनों के अंदर इंसानी इंटेलिजेंस या इंसानी दिमाग या इंसानों के जैसे सोचने और समझने की क्षमता को हम डाल दें तो इसी को हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहते हैं। अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता से संबंधित कुछ फिल्में हैं जिनको आपने जरूर देखा होगा, जैसे ब्लेड रनर, टर्मिनेटर, द मैट्रिक्स, घोस्ट इन द सेल, आई रोबोट। ये सब वो मूवी हैं जिनमें रोबोट या कंप्यूटर को इतना दिमागदार बना दिया जाता है, इतना उन्नत बना दिया जाता है कि वो इंसानों का काम बहुत आराम से, बहुत आसानी से कर पाता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ब्लेड, टर्मिनेटर, द मैट्रिक्स, द घोस्ट इन सेल, ये किससे संबंधित विषय वस्तुएं हैं या किससे संबंधित फिल्में हैं। तो याद रखिएगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब यदि मशीनों को इंसानों के जैसा दिमागी रूप से हम उन्नत कर दें तो ये कृत्रिम बुद्धिमत्ता कहलाता है। तो पहला क्वेश्चन आपका यही हो गया कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता किसे कहते हैं। तो मशीनों के अंदर इंसानों के जैसे सोचने समझने की क्षमता यदि प्रेषित कर दी जाए तो मशीनें खुद जो हैं वो अपनी समस्याएं सॉल्व कर लेंगी। यही गुण कहलाता है कृत्रिम बुद्धिमत्ता। तो पहली तो चीज आपको ये क्लियर हो गई। अब ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई। कृत्रिम बुद्धिमत्ता जो है, जैसे आप लोगों ने अक्सर करके अपनी लाइफ में देखा होगा, अब जो आप स्क्रीन में देख रहे हैं ये स्क्रीन में आप मात्र पीपीटी नहीं बल्कि क्वेश्चंस देख रहे हैं। तो थोड़ा जल्दी से अपना दिमाग दौड़ाइएगा। यदि आप में से कई लोगों के पास एप्पल कंपनी का मोबाइल फोन होगा तो उसमें एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जिसे कहते हैं सीरी। सीरी जो है उसी तरह से अमेजन कंपनी जो है उसने एक डिवाइस बनाई थी एलेक्सा। सैमसंग कंपनी ने बिक्स वाई नाम से क्या बनाया था, एक एप्लीकेशन बनाया था। और यदि हमको गूगल में किसी चीज को पूछना है तो अब हम टाइप नहीं करते बल्कि गूगल में इस तरह से एक बटन होता है स्पीकर का, उसको ऑन करके हम वॉइस मॉड्यूलेशन का उपयोग करते हैं, वॉइस के रूप में सवाल पूछते हैं तो तत्काल वो उस सवाल का जवाब हमारे सामने रख देती है। तो याद रखिएगा ये सभी के सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाले वॉइस असिस्टेंट कहलाते हैं।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता युक्त उन मशीनों या उन ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम बताइए जो अलग अलग मोबाइल फोनों में और अलग अलग डिवाइसों में हैं। तो अब ध्यान से सुनिएगा, एप्पल कंपनी ने कौन सा बनाया है एआई बेस्ड एयर वॉइस असिस्टेंट? तो आंसर है सीरी। कब लॉन्च किया था? आंसर है अक्टूबर 2011 में। उसी तरह से अमेजन कंपनी की एक डिवाइस है, उसका नाम है अलेक्सा। अलेक्सा कब लॉन्च हुआ था प्रिया जी? 2014। तो ये सारे के सारे जो आप देख रहे हैं, ये सब क्वेश्चन देख रहे हैं मेरे भाई, ठीक है। इसी तरह से सैमसंग कंपनी ने बिक्स वाई नाम से क्या बनाया था? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड वॉइस असिस्टेंट। और लास्ट में गूगल वॉइस कमांड सिस्टम, जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग हम करते हैं। तो कहने का मतलब है हमारे मोबाइल फ़ोन के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जब से आई है तो हमारे मोबाइल फ़ोन उन्नत हो गए हैं। गूगल के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। मतलब मशीनों के अंदर इंसानी इंटेलिजेंस डालने पर वो क्या हो जाती हैं? उन्नत हो जाती हैं, इंसानों के जैसे सोचने समझने की क्षमता रखती हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, एक बहुत इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति का नाम आप में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, लेकिन जो नहीं जानते मैं बता दूं, ये एलन मस्क हैं। एलन मस्क वो व्यक्ति हैं जिसको टेस्ला कंपनी, अमेरिका की टेस्ला कंपनी है, उसका फाउंडर माना जाता है और स्पेस एक्स का भी फाउंडर माना जाता है। ये क्वेश्चन आजकल बहुत चल रहा है, चर्चा में भी है कि स्पेस एक्स या टेस्ला कंपनी का फाउंडर कौन है? तो आंसर है एलन मस्क। अब एलन मस्क ने एक कार बनाई थी जिसको आप देख रहे हैं। ये कार बिना ड्राइवर की सहायता से खुद ही इस कार को इस तरह से ऑपरेट किया गया है, इस तरह से इंस्ट्रक्शन इस कार को दिए हैं कि ड्राइवर के बिना ये कार ऑटोमेटिकली अपने आप आगे बढ़ती है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ड्राइवर लेस कार का कॉन्सेप्ट सबसे पहले कौन लेकर आया? तो अमेरिकी टेस्ला कंपनी लेकर आई। और कौन सा व्यक्ति लेके आया? द नेम इज एलन मस्क। तो ये आपको याद रखना है। और इसी की एक कंपनी है, उसका नाम है स्पेस एक्स। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ड्राइवर लेस कार को कौन लेकर आया? तो एलन मस्क लेकर आए। और टेस्ला कंपनी जो है ये इस तरह की कार बना रही है। मतलब ये कार मतलब मशीन के अंदर सोचने और समझने की क्षमता प्रोग्रामों और सॉफ्टवेयर के माध्यम से इस तरह से डाल दी है कि जैसे ही कोई सामने व्यक्ति आता है, कुछ दूरी पर आते ही ये कार तत्काल रुक जाती है। कहने का मतलब है ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम करने वाली कार है या ड्राइवरलेस कार है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप देख रहे हैं। यदि मशीनों के अंदर सोचने और समझने की क्षमता हमने प्रेषित कर दी तो निश्चित रूप में इस सृष्टि का विनाश हो जाएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये वो व्यक्ति कह रहा है जिसको अंतरिक्ष विज्ञान की बहुत सारी खोजों को सॉल्व करने का श्रेय जाता है, मतलब स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस याद रखिएगा, ये वो व्यक्ति है स्टीफन हॉकिंस जिसने अंतरिक्ष के बहुत सारे रहस्यों को सुलझाने में क्या की है? मदद की है। इसी व्यक्ति का कहना है कि यदि मशीनों के अंदर सोचने और समझने की क्षमता यदि आपने डाल दी तो निश्चित रूप में मशीनें अपनी सोच और समझ से इंसान का विनाश कर देंगे और मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। तो क्वेश्चन आपसे सीधा पूछा जाएगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मानव सभ्यता तबाह कर देगी, ये कोट किसका है? स्टीफन हॉकिंस। एक और क्वेश्चन पूछा जा सकता है स्टीफन हॉकिंस से, ये हमेशा बैठे रहते हैं व्हील चेयर पे, क्यों? क्योंकि इनको एक बीमारी है जिसका नाम है मोटर न्यूरॉन। इसी वजह से ये कभी भी स्टैंड बाय मोड पे खड़े नहीं रह सकते जैसे हम रह सकते हैं, ठीक है। अब आता मोस्ट इंपॉर्टेंट, मशीनों को इंसानों के जैसा विकसित बनाया जा सकता है यदि मशीनों में एआई को डाल दिया जाए। ऐसा करने की सबसे पहले कोशिश जिसने करी उसका नाम है जॉन मैकार्थी। तो जॉन मैकार्थी ने सन 1956 में, अगला क्वेश्चन जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए और जो बेसिक पढ़ रहे हैं उनके लिए, 1956 का समय वो समय है जब 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ है। इसी समय अमेरिका में जॉन मैकार्थी ने एआई शब्द दिया और उसने बताया कि यदि मशीनों के अंदर सोचने समझने की क्षमता को डाल दिया जाए तो मशीनें इंटेलिजेंट हो जाएंगी। मतलब जिस व्यक्ति ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बताया उस व्यक्ति का नाम है, माफी चाहता हूँ, जॉन मैकार्थी। तो जरा जल्दी से, जॉन मैकार्थी जो आप व्यक्ति देख रहे हैं सामने, इसी को एआई का पिता कहा जाता है क्योंकि एआई पर सबसे पहले अपने विचार, अपनी बात इसी ने रखी थी।
अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर इंसानों के जैसे सोचे समझेगा कब? जब इसके अंदर प्रोग्राम डाले जाएं, जब इसके अंदर सॉफ्टवेयर डाले जाएं। तो कंप्यूटर या मशीन के अंदर जो प्रोग्राम डाले जाते हैं तो विशेष भाषा की जरूरत पड़ती है। तो एक भाषा है जिसका नाम है LISP। आपको इस भाषा का फुल फॉर्म याद होना चाहिए, क्योंकि ये अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो LISP का फुल फॉर्म है लिस्प, जिसको हिंदी में कहते हैं लिस्ट प्रोसेसर। तो लिस्ट प्रोसेसर एक कंप्यूटर की भाषा है। इसी को यदि कंप्यूटर के अंदर डाल दिया जाए तो कंप्यूटर जो बुद्धिमान हो जाएंगे, तो ये तकनीक कहलाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब कहने का सीधा सीधा है कि उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लिस्प भाषा का विकास किया या लिस्प भाषा बनाई, जॉन मैकार्थी। उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने लिस्प भाषा को कंप्यूटर के अंदर या मशीनों के अंदर सबसे पहले डाला, जॉन मैकार्थी। किस सन में डाला? 1956 में डाला। और इसीलिए हम इनको जो कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता। तो आपसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पिता किसे कहते हैं? जॉन मैकार्थी को, क्योंकि मशीनों को इंटेलिजेंट बनाने की दिशा में सबसे पहला प्रयास इसी ने किया था। कब किया था? 1956। क्लियर है ये चीज? अब इसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब भी हम मशीनों के अंदर इंसानों के जैसे सोचने समझने की क्षमता डालते हैं तो हम यूज करते हैं माइक्रो प्रोसेसर और बहुत सारे आईसी चिप। अब आपने ये चीज सुनी होगी, माइक्रो प्रोसेसर और आईसी चिप जो होते हैं, आईसी चिप का फुल फॉर्म पूछा जाता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। ज्यादातर लोगों को पता होगा, लेकिन जिनको नहीं पता उनके लिए बता दूं, आईसी चिप का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। तो इंटीग्रेटेड सर्किट आईसी चिप का फुल फॉर्म है। माइक्रो प्रोसेसर और आईसी चिप जो हैं, ये सिलिकॉन और जर्मेनियम नामक अर्धचालकों के बने होते हैं। ये एमपीपीएससी का अगला क्वेश्चन है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जब मशीनों को हम बुद्धिमान बनाते हैं तो जो माइक्रो प्रोसेसर या आईसी चिप हम यूज करते हैं वो किससे बनी होती हैं? तो हमेशा आपको याद रखना है, अर्धचालक सिलिकॉन या जर्मेनियम से बनी होती हैं, जिनको इंग्लिश में हम सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। क्लियर है ये चीज? अब आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ या अगली चीज की तरफ। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस पर मैं ज्यादा परेशान नहीं करूंगा, सीधे सीधे आपको एक बात बता रहा हूँ। ये एक मशीन है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई है, और ये एक व्यक्ति है जो एक सब्जेक्ट का जानकार है। तो जैसे मैं अपने सब्जेक्ट का जानकार हूँ, और ये एक कंप्यूटर जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाली गई। आपने, ये आप हो, आपने 100 सवाल मेरे से पूछे, मैंने उनका जवाब आपको दिया। आपने इस मशीन से 100 सवाल पूछे, इसने उनका जवाब दिया। तो निश्चित रूप में यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाली कोई मशीन है, वो अपनी आंसर को निश्चित रूप में देगी। और देने के बाद किस हद तक वो मशीन इंटेलिजेंस हो पाई है या नहीं हो पाई है, इसको जिस टेस्ट के द्वारा कंफर्म किया जाता है, नाम है ट्यूरिंग टेस्ट। एमपीपीएससी सिंपल सा क्वेश्चन पूछेगी, वो कौन सा टेस्ट है जिससे मशीनों की बुद्धिमत्ता को नापा जाता है या ज्ञात किया जाता है? आंसर है ट्यूरिंग टेस्ट। याद रहेगा ये चीज? अच्छा, अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे बढ़ी, जब हम इसका इतिहास पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमको जॉन मैकार्थी से भी पहले एक व्यक्ति का नाम हमको पता होना चाहिए, क्रिस्टोफर स्ट्रैची। ये नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आप देख रहे हैं, ये क्रिस्टोफर स्ट्रैची का चित्र आपको दिखाई दे रहा है। तो क्रिस्टोफर स्ट्रैची वो व्यक्ति है जिसने एक प्रोग्राम बनाया था, और ये प्रोग्राम जो है ये मोबाइल के अंदर या शुरुआत में कंप्यूटर के अंदर उसने इनबिल्ट किया था। और इस प्रोग्राम के जरिए एक गेम खेला जाता था। हालांकि हिंदुस्तान में ये गेम कम खेला जाता है, वेस्टर्न कंट्रीज में ज़्यादा खेला जाता है। जो सामने आप चित्र देख रहे हैं, ये चेकर्स गेम कहलाता है, जो चेकर्स बोर्ड पर खेला जाता है, जिसमें इस तरह की गोटियां होती हैं। बिल्कुल शतरंज के जैसा ही होता है लगभग लगभग, बस इसमें एक फर्क होता है कि गोटियां कभी भी सीधी नहीं चलती, हमेशा या तो इस तरह चलेंगी या तो इस तरह, मतलब क्रॉस मैनर में चलती हैं। तो सीधी सीधी सी चीज है कि जो गेम हम इंसान खेलते थे, उसी को कंप्यूटर के अंदर और भी बेहतर तरीके से किस व्यक्ति ने सबसे पहले इस गेम के लिए प्रोग्राम डिजाइन किया था? क्रिस्टोफर स्ट्रैची ने।
तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि चेकर्स गेम को खेलने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम है चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम। और चेकर्स ड्राफ्ट प्रोग्राम के द्वारा ही क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने कंप्यूटर को या मशीन को इंटेलिजेंट बनाने की दिशा में कोशिश की। तो कहने का मतलब जैसे आजकल हम बहुत सारे सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन देखते हैं, इसी तरह का एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेहतर जो पहला प्रोग्राम था वो क्रिस्टोफर स्ट्रेची ने बनाया था। याद रहेगा। अच्छा, अब एक क्वेश्चन और आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चार्ल्स बेबेज के बारे में आप सबने सुना होगा। चार्ल्स बेबेज जो हैं, इनको हम कंप्यूटर का जनक कहते हैं, परंतु आधुनिक कंप्यूटर का जनक जिसे कहते हैं उसका नाम है एलन ट्यूरिंग। याद रखिएगा, ब्रिटेन के व्यक्ति हैं ये क्वेश्चन पूछा गया है कि एलन ट्यूरिंग कहाँ के, ब्रिटेन के, और चार्ल्स बेबेज भी कहाँ के हैं, ब्रिटेन के। तो चार्ल्स बेबेज जो हैं, उसके बाद जो एलन ट्यूरिंग नाम का व्यक्ति आता है वो कहता है कि कंप्यूटरों को या मशीनों में सोचने समझने की क्षमता लाई जा सकती है, ऐसा कहना है। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ इतना याद रखना है कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं, वो आपको रटा रखा है, बस आप ये और याद कर लीजिए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं। तो जरा जल्दी से बताइए आधुनिक कंप्यूटर का जनक किसे कहते हैं अपने मन में। एल एन ट्यूरिंग। क्लियर है। एक व्यक्ति का नाम और आएगा, हर्बर्ट साइमन। इन्होंने भी बोला था कि कंप्यूटर के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाला जा सकता है, लेकिन आप इसे याद ना रखें, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर मेरे से पूछा जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो जो स्क्रीन में आप देख रहे हैं यही है। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द दिया, जॉन मैकार्थी। वो कौन सा व्यक्ति है जिसने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों के अंदर डाली जाए ऐसा करने की कोशिश की, और इसलिए हम कृत्रिम बुद्धिमत्ता या एआई का पिता कहते हैं जॉन मैकार्थी को। तो याद रखिएगा जॉन मैकार्थी। लेकिन याद रखिएगा जॉन मैकार्थी ने क्या किया था, मशीनों को इंटेलिजेंट बनाने के लिए एक भाषा बनाई थी जिसका नाम है लिस्प। LISP, इसका फुल फॉर्म क्या है, लिस्ट प्रोसेसर। और लिस्ट प्रोसेसर भाषा को जैसे ही कंप्यूटर के अंदर या मशीनों के अंदर डाला जाता तो कंप्यूटर जो है वो इंटेलिजेंट हो जाते या बहुत बेहतर तरीके से काम करने लगते। तो दो क्वेश्चन बनेंगे, एआई का पिता किसे कहते हैं और लिस्प भाषा किसने खोजी थी। याद रहेंगी ये चीजें, नाम है जॉन मैकार्थी। अच्छा याद रखिएगा, कहीं भूले से भी स्टीफन हॉकिंस मत लगा देना। स्टीफन हॉकिंस ने कहा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मशीनें यदि आएंगे तो मानव सभ्यता खत्म हो जाएगी। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। अब एक क्वेश्चन पूछा जाता है, मशीनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालकर मशीनों को उन्नत बनाने के लिए भारत में कहीं कोई सेंटर है क्या। हाँ मेरे भाई, एक सेंटर है, नाम है उसका हैदराबाद में, और उस सेंटर को इंग्लिश में कायरो कहते हैं। तो याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के विकास के लिए भारत में कहाँ सेंटर बना है। तो याद रखिएगा कहाँ सेंटर बना है, हैदराबाद में सेंटर बना है। और ये जो संस्था है ये रोबोट निर्माण भी करती है, और रोबोट मतलब क्या बताया मैंने अभी आपको, मशीन, और मशीनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी डालती है। तो कहने का सीधा सीधा मतलब है कि रोबोट के विकास में भी यही संस्था काम करती है, और मशीनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी यही डाला जाता है, हैदराबाद के कायरो सेंटर में। आपको क्वेश्चन आएगा कायरो का हेड ऑफिस कहाँ पर है, तो आंसर है हैदराबाद। अब आता है, जिस तरह से सबसे पहली भाषा मैंने आपको बताई लिस्प, जिसको जॉन मैकार्थी ने प्रयोग करके कंप्यूटर के अंदर उसको उन्नत बनाने की कोशिश की, ऐसी ही बहुत सारी भाषाएं हैं, जैसे कोबोल का नाम आपने सुना होगा, फोर्ट्रॉन का नाम आपने सुना होगा, एल्गल का नाम सुना होगा। उसी तरह से एक भाषा है जिसे कहते हैं प्रोलॉग। ये क्वेश्चन सामने दिख रहा है आपको, क्वेश्चन पूछा जाता है कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, प्रोलॉग का फुल फॉर्म क्या है। तो जिनको बनता है उनके लिए बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं बनता जरा जल्दी से देख लीजिए कि प्रोलॉग का फुल फॉर्म है भैया जी, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। तो जब भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीनों में डाली जाती है तो ये भाषा जरूर प्रयोग की जाती है। तो यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाए पास्कल क्या है, फोर्ट्रॉन क्या है, लिस्प क्या है, एल्गोल क्या है, तो याद रखिए ये सब कंप्यूटर प्रोग्रामिंग की भाषाएं हैं या लैंग्वेजेस हैं जो एआई टेक्निक में यूज की जाती है। ठीक है। अब यहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन बन रहे हैं जिनको आपको एक बार सुनना है वो आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे।
ये डॉक्टर है, इनका नाम है सिंथिया ब्रेजल। सिंथिया ब्रेजल ने एक मशीन बनाई, मतलब रोबोट बनाया। लेकिन उस रोबोट में जब उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डाला, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डालने से इस मशीन रोबोट के अंदर इंसानी जज्बात आ गए, और ये जैसा मुंह बनाती, जैसा फेशियल एक्सप्रेशन बनाती, बिल्कुल उसी तरह का फेशियल एक्सप्रेशन ये रोबोट भी बनाता। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि भावनात्मक रोबोट सबसे पहले किसने बनाया? आंसर है सिंथिया ब्रेजल। और ऐसा करने के कारण उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड की बुक में भी दर्ज है। तो क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए कि भावनात्मक रोबोट को किसने बनाया था? सिंथिया ब्रेजल ने। किस तकनीक के द्वारा बनाया होगा? एआई टेक्निक के द्वारा। ये जिस तरह का फेस एक्सप्रेशन देती हैं, उस तरह का फेस एक्सप्रेशन ये भी देता है। तो ये थोड़ा सी चीज आपको याद रखनी है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप सबके लिए, क्योंकि ये एआई में भी काम आएगा और रोबोटिक्स में भी काम आएगा। ये आप एक सिस्टम देख रहे हैं, पूरा एक सेटअप देख रहे हैं। दरअसल आईबीएम कंपनी, जनरली आप जानते हैं आईबीएम कंप्यूटर निर्माण की कंपनी है। आईबीएम कंपनी ने एक कंप्यूटर बनाया जिसका नाम है डीप ब्लू। ये सुपर कंप्यूटर था, याद रखिएगा। आईबीएम कंपनी है, उसने डीप ब्लू नाम का कंप्यूटर नहीं बनाया था, सुपर कंप्यूटर बनाया था जो बड़ी तेजी से गणनाएं करता है। आपको याद होगा सुपर कंप्यूटर। भारत के लिए किसने बनाया सुपर कंप्यूटर? विजय भटकल ने। तो आईबीएम कंपनी ने डीप ब्लू नाम का सुपर कंप्यूटर बनाया, और इसके अंदर शतरंज गेम के लिए बहुत सारी चालें डाल दी। मतलब दरअसल ये गेमिंग कंप्यूटर था जिसके अंदर शतरंज की बहुत सारी चालें हैं। और सन 1997 में उस समय के सबसे बेहतर शतरंज खिलाड़ी पूरी दुनिया में जो थे गैरी कैस्परोव, उनको इस कंप्यूटर के सामने बिठाया गया और एक गेम हुआ। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं, ये गैरी कैस्परोव है और ये कंप्यूटर है। गैरी कैस्परोव अपनी चाल चल रहे हैं, कंप्यूटर अपनी चाल चल रहा है। और सीधी सी चीज, 1997 का साल कंप्यूटर की जीत के साल के रूप में इसलिए बड़ा महान साबित हुआ क्योंकि इस सुपर कंप्यूटर डीप ब्लू ने उस समय के सबसे इंटेलिजेंट व्यक्ति को हरा दिया था। तो इसलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि गैरी कैस्परोव जो शतरंज के बहुत बड़े जानकार हैं, जो ग्रैंड स्लैम खिताब से नवाजे गए हैं, उनको किस कंप्यूटर ने हराया था? तो याद रखिएगा डीप ब्लू, जो एक सुपर कंप्यूटर है जिसको किसने बनाया था? आईबीएम कंपनी ने बनाया था। तो कहने का मतलब है कि कंप्यूटर इतने इंटेलिजेंट कैसे हो गए कि इंसान को हरा दिया, और उस फील्ड में उसको महारत था क्योंकि उस मशीन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर एआई टेक्निक डाली गई। मतलब एआई टेक्निक डालने से आप खुद देख लीजिए, मशीनें इंसानों से आगे पहुंचने लगी, इंसानों से इंटेलिजेंट होने लगी। तो यदि इंटेलिजेंट होंगी तो शक्तिशाली भी होंगी। भारत सरकार भी चाहती है कि मशीनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डाल के इंसानों के काम को आसान किया जाए। इसके लिए एक पोर्टल भी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया था जिसको कहते हैं एआई पोर्टल। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है एआई पोर्टल भारत सरकार ने कब लॉन्च किया था? तो आंसर है सितंबर। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा कि सितंबर में ये पोर्टल को लॉन्च किया गया था, और इसी पोर्टल के कारण दरअसल में क्या हुआ था कि ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाने के लिए, मतलब भारत सरकार भी क्या है, प्रतिबद्ध है। लेकिन सितंबर में कब? ध्यान से सुनिएगा, 2020, बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब जब कोरोना के बीच में आप घरों में थे, तभी भारत सरकार ने मशीनों में इस चीज़ को बढ़ाने के लिए एक पोर्टल भी डाल दिया कि यदि किसी को कोई मदद चाहिए, कोई प्रोजेक्ट बनाता है, तो वो डायरेक्ट इस साइट पर जाके अपनी बात रख सकता है। गवर्नमेंट को यदि प्रोजेक्ट सही लगेगा तो उसको हायर या टेक ओवर कर सकता है। बस एक ही क्वेश्चन बनेगा कि एआई को बढ़ावा देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल कब बनाया गया या लॉन्च कब हुआ? तो ध्यान रखिएगा सितंबर 2020 में। ठीक है। एक कंपनी है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाती है, हार्मोनाइजर इंडिया। कपिल देव ने उसमें अपना पैसा लगाया है या अपना पैसा निवेश किया है। तो इसी वजह से ये करंट का क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि हार्मोनाइजर इंडिया पे कपिल देव ने पैसा क्यों लगाया? क्योंकि भविष्य जो है वो किसका भविष्य है मेरे भाई? निश्चित रूप में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। मतलब ऐसी ऐसी मशीनों का भविष्य है जो इंसान से इंटेलिजेंट होंगी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को प्रमोट करने वाली एक कंपनी है हार्मोनाइजर इंडिया, और इसी पे पैसा लगाया है अभी कपिल देव ने, जिसको हरियाणा का शेर भी हम कहते हैं। इसी वजह से काफी चर्चा में है। तो ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? एक बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस तरह से हम डॉक्टरों से एडवाइस लेते हैं, टीचर से पढ़ते हैं, यदि हम किसी व्यक्ति से मिलते हैं, अब क्या किया गया है याद रखिएगा, एक
इस तरह का कॉन्सेप्ट आया है कि ये डॉक्टरी लिबास में दरअसल में कोई लेडी नहीं बल्कि एक कंप्यूटर है। ये कोई टीचर नहीं बल्कि ये एक रोबोट है जिसको टीचर के कपड़े पहना दिए गए हैं। मतलब ऐसी मशीनें या ऐसे मानव जिनके अंदर एआई टेक्निक को इन्वर्ट करके उनसे लोग अपने सवाल पूछते हैं और ये बराबर उन सवालों का जवाब देती हैं। ऐसे मानवों को कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन की शुरुआत किसने करी है? ये है इस सवाल का जवाब, नियोन कंपनी ने। मतलब नियोन कंपनी ऐसे बहुत सारी इंसानी मशीनें बनाना चाहती है जिनसे समय आने पर आप उस व्यक्ति की मौजूदगी के बिना भी काम ले सकें। जैसे टीचर नहीं है तो आप रोबोट से बोल सकते हैं कि वो आपको पढ़ा दें, अगर डॉक्टर नहीं है तो वो उस मशीन से बोल दें कि आपको वो क्या कर दें, प्रिस्क्रिप्शन के बारे में जानकारी दें। तो मतलब ये मशीनों के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डालकर उसी तरह के इंसानों के बनाने की शुरुआत किसने करी है? नियोन कंपनी ने। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज। अब ध्यान से सुनेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज जो है ये मीन्स में भी है, लेकिन मीन्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज जो है वो पूछे जाते हैं प्री में, एक भी क्वेश्चन इससे नहीं आता। तो इसलिए ये चीज हमको बिल्कुल भी नहीं कवर करनी है अपने दिमाग में। जो जो प्री की चीजें आनी थी मैंने वो सारी की सारी प्री की चीजें आपको बता दी। क्लियर है जी? तो अब 1 मिनट का समय है या 1 मिनट से भी कम का समय है, अपन कभी भी जो है वो ऑफ हो जाएंगे। ये सब चीज़ें याद रखनी है। एक बार मैं थोड़ा जल्दी से रिवाइज कराता हूँ। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमन नियॉन कंपनी ने बनाए थे। कपिल देव ने हार्मोनाइजर इंडिया में अपना पैसा लगाया है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पोर्टल सितंबर 2020 में लॉन्च किया गया है। और उससे भी इम्पोर्टेंट, गैरी कैस्प्रो को हराया था एक सुपर कंप्यूटर ने जिसका नाम है डीप ब्लू। क्लियर है डीप ये ब्लू। चीज? अब सिंथिया ब्रेजल ने एक रोबोट बनाया था, और इस रोबोट को कौन सा, भावनात्मक रोबोट भी कहते हैं। प्रोलॉग का फुल फॉर्म आना चाहिए आपको, प्रोग्रामिंग इन लॉजिक। कायरो का सेंटर हैदराबाद में है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ाने में ये मदद करता है। और लास्ट में पूछा जाता है एआई का पिता। तो एआई का पिता किसे कहते हैं, जरा जल्दी से बताइए? जॉन 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 मैकार्थ। मैकार्थी। और यही अपना चैप्टर